स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमसे किसी का किसी से भावना मन में बदले हो ना, इतनी शक्ति हमें देना मन का विश्वास। दीपावली के त्योहार जो है ना आप लोग इतने खुशियों से मनाएंगे, पर आप लोग एक चीज ध्यान रखें, जो कचरा निकलता है अपने यहाँ, है ना, तो कचरे को एक तो अलग अलग करेंगे आप लोग, ताकि कचरा जाके डिस्पोज हो जाए, है ना। ये प्लांट पे काम जहाँ चल रहा है ना आदमपुर में, वहाँ पे कचरा जाता है। कचरा को अगर आप मिक्स करके ले जाएंगे तो कचरा खत्म नहीं होगा। जैसे अपने घर में पड़ा है, जैसे कूड़े में हम लोग अलग अलग करते हैं ना, वैसे ही कचरा वहाँ अलग अलग होता है। इसलिए आपको कचरा अलग अलग करके देना है, सूखा अलग, गीला अलग। दूसरा जरूरी जानकारी हम लोग बता रहे हैं आपको, ये जो लिखा है ना, इस पर लिखा है पॉलीथीन प्लास्टिक एवं डिस्पोजल स्वास्थ्य हानिकारक। क्यों हानिकारक है? क्योंकि ये जो पॉलीथीन होती है, एक तो वैसे भी आप लोग देखते हैं कोई अगर खा लेगा तो बहुत नुकसान होता है इससे, और अगर इसमें सामान रख के भी हम लोग खाते हैं तो धीरे 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 इससे बीमारियां होती हैं। कैंसर नाम सुना होगा, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। पहले कैंसर बीमारी हर कहीं नहीं होती थी, पर अब हर शहर में होने लग गई। क्यों? क्योंकि इसका पॉलीथीन का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो कोशिश करना है कि पॉलीथीन अपने घर में कम से कम आए दीपावली पे, ठीक है ना। त्योहार मनाएं, कम उपयोग करें, पॉलीथीन बिल्कुल नहीं लाए। जितना बच सकते हैं पॉलीथीन से बचें। जब भी मार्केट जाएं सामान लेने, कपड़े का थैला लेकर जाएं, ठीक है। कपड़े का थैला लेकर जाएंगे तो सामान उसमें ले आएंगे, तो अपने घर में ज्यादा कचरा नहीं जोड़ना। पॉलीथीन क्या है, फेंकते ही है ना हम लोग, तो पॉलीथीन सुन लीजिए पूरी बात। पॉलीथीन लेकर आए और फेंक देते हो तो वो कचरा ही है, और कचरे को आप मार्केट से घर लेके आते हो, फिर घर लाके फेंकते हो, घर के बाहर फेंकते हो, नालियों में भराता है, उनमें बच्चे खेल रहे होते हैं, या उस कचरे को फिर लाके गाड़ी में डालते हो। तो पॉलीथीन अपने घर इस दीपावली को कम से कम लेकर आए, जितना आप लोग रख सकते हैं। कपड़े का थैला लेकर जाएं, उसमें कपड़े का थैले में ही सामान लेकर आए, जो भी है। ये जो पॉलीथीन है ना, ये कड़क वाला जिसमें पैकिंग होती आती है, ये कम नुकसानदायक होता है, और जो पतली
पॉलीथीन आती है जिसमें सब्जी भाजी रख के देते हैं, वो वाली ये काली वाली ये ज़्यादा नुकसानदायक होती है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको ये जो पॉलीथीन है ना, ये सब्जी भाजी भी अगर रखी है उसमें, तो ये उसमें उसके जो अणु रहते हैं वो जाते रहते हैं खाने के। तो खाने पीने का जो सामान है कोशिश करें वो तो अपने कपड़े की थैली में लाएं। अब कपड़े वगैरह खरीदने तो वो पॉलीथीन, वो वाली जो पॉलीथीन मतलब धूप में रखेंगे ना कड़क होकर वो चटक जाती, टूट जाती होगी। जब तक ये पॉलीथीन अलग अलग है, वो वाली पॉलीथीन नहीं होती कंपनी से बंद हो जाए डायरेक्ट। भाई साहब, क्योंकि नुकसानदायक है, इससे बीमारियां हो रही, बीमारियां खाना खाने से भी होती हैं हमें। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्ज्वल उज्ज्वल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। मेरा नाम कवित कुमार सारस्वत है। मैं बेसिक्स टीम में 7 महीने से काम कर रहा हूँ। और यहाँ बेसिक्स में जब हम आए थे तो यहाँ लोगों में बिल्कुल जागरूकता नहीं थी। कचरे के लेकर कचरे को इधर उधर फेंकते रहते थे। उनको ये भी नॉलेज नहीं थी कि गीला कचरा क्या होता है, सूखा कचरा क्या होता है।
बाद में जब हम लोगों ने प्रयास किया, घर घर जा कर के लोगों को समझाया और उनको अवेयर किया, तो लोग समझने लगे और गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग 2 डब्बों में रखने लगे। और वहाँ से जब भी कचरे वाली जब गाड़ी निकलती थी तो लोग कचरा लेके तैयार खड़े रहते हैं, और जब गाड़ी आती है तो उसमें वो गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग दोनों तरह से वो कचरा दे रहे हैं। और लोग एक दूसरे को खुद भी अवेयर कर रहे हैं कि गीला कचरा ऐसे डालना है, सूखा कचरा ऐसे डालना है। और हम घर घर जाकर के लोगों को इसके लिए भी अवेयर करते हैं कि ये पूरा कचरा हम वहाँ ले जा कर के प्लांट पर इसको डिस्पोज करते हैं। हमारी गाड़ियों का टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स है। हम अपनी गाड़ियों को यहाँ से मवेशी खाने से जहाँ पार्किंग बना हुआ है वहाँ से गाड़ियाँ निकलती है, फिक्स 6 बजे निकल जाती है। और गाड़ियों पर रोड मैप लगा हुआ है और उनका टाइम शीट भी लगी हुई है, जिस टाइम के हिसाब से प्रत्येक घर पर गाड़ी पहुँचती है। हर कॉलोनी में हर घर पर एक गाड़ी टाइम टेबल से पहुँच रही है और लोग उसी टाइम पर अपना कचरा लेकर के तैयार रहते हैं। थैंक यू। मेरा नाम मोनिका शर्मा है और मुझे बेसिक कंपनी में काम करते हुए 7 महीने हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे अनुभव भी हैं, कुछ लोगों के फील्ड में मुझे नए अनुभव भी मिले हैं। सुबह यहाँ से हमारा काम शुरू होता है 6:30 बजे से और दिन के 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग फील्ड में रहते हैं। फिर शाम को भी हमारी शिफ्ट होती है। तो जो लोगों से हमने मिले हैं यहाँ पे सफाई संबंधी जो बातें की हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो कुछ लोग तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अब उन लोगों को जानकारी हो गई है। वो गाड़ी आती है तो नियत समय पे अपना कचरा अपने घर में ही रखते हैं, बाहर नहीं फेंकते। साफ़ सफाई में हमारा ध्यान भी वो हमारा साथ भी देते हैं और लोगों को भी बोलते हैं कि जो भी कचरा है अपना गीला सूखा जो भी है घर में ही रखें, और लोगों को भी इसमें प्रोत्साहित करते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन लोगों को है ना बहुत अटपटा लगता है कि ये क्या है। उनको हम घर घर जाके बताते भी हैं, इससे गंदगी फैलती है। और आगे अभी तो खुली जगह हैं जहां हम अपना कचरा फेंक सकते हैं, आगे जिन गाड़ियों में ही डालें ताकि इससे है ना लोगों को गंदगी और बीमारियों से निजात मिले। और जगह जगह जो गंदगी फैलती है वो एक दूसरे के कचरा फेंकने से या गंदगी फेंकने से ही होती है, ना कि बाहर और कोई नहीं कर सकता। बेसिक कंपनी में रह के मुझे को अनुभव मिला है फील्ड में लोगों से बातचीत करने का और अपनी पूरी टीम में वो रह के काम करने का। लोगों के साथ जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके बेसिक में मुझे बहुत अनुभव मिला है आगे एनजीओ में काम करने का, और जो भी फील्ड वर्क चल रहा है बेसिक कंपनी का पूरे उसमें, तो मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ जिससे बेसिक कंपनी ने मुझे इसमें काम करने का मौका मिला है। धन्यवाद। काम करता हूँ। इससे पहले मैं नगर पालिका ठेके में काम करता था, लेकिन वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी, ना ही समय पर सैलरी दी जाती थी और ना ही हमें शिफ्ट टिकट दी जाती थी। जब से हम बेसिक्स कंपनी में काम करने लगे हैं, जब से हमारे लिए शिफ्ट टिकट भी दी जाती है, साथ ही समय पर सैलरी भी डाल दी जाती है। इसके अगर हम पहले ठेके में काम करते थे तो हमें लोग बाग बहुत उड़ बोलते थे, ऐसा वैसा कहते थे। जब से बेसिक टीम आई है हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वो हमारे साथ हरदम खड़े रहते हैं। और जब से बेसिक कंपनी आई है हमारे साथ हरदम खड़ी रहती है। और हम फील्ड में जो भी काम करते हैं लोग अब रोटेशन में आते हुए गीला सूखा कचरा भी अलग करते हैं। साथ ही जो भी हमारे संग सुपरवाइज़र और उनसे भी बड़े सर हैं वो हमारे साथ फील्ड में भी रहते हैं और हमें समझाते हैं, और लोग बागों को भी समझाने का कार्य करते हैं, जिससे बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है बाड़ी शहर में। और साथ ही
हम कोशिश करेंगे कि बाड़ी को नंबर 1 पे लाया जाए स्वच्छता में। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सुनील बंसल, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष। जी सर। सर ये जो अपना अभी स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो एक ही कहना चाहेंगे कि जो 1 सितंबर 2021 से बेसिक कंपनी ने जो बाड़ी का ये सफाई अभियान का काम संभाला है, उसमें बाड़ी में बहुत ही सफाई और स्वच्छता मतलब महसूस हो रही है। और हम तो ये चाहते हैं कि आगे इससे भी अच्छा बेहतर इसके परिणाम मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। जैसे मानव रचना स्कूल के सामने एक ढेर लगा रहता था, जिससे बच्चों को निकलने में बड़ी परेशानी आती थी, बच्चे निकल नहीं सकते थे, उस वहाँ साड़ भी इकट्ठे हो जाते थे। आज वहाँ पर एक भी कोई गंदगी नहीं है और एक भी कोई कचरा नहीं है और कोई भी कूड़ा नहीं है, वहाँ बिल्कुल साफ सुथरा है और बच्चे भी अपने आराम से निकल रहे हैं उस रास्ते से, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और भी कई जगह जैसे इन्होंने अपना काम संभाला है, जैसे किले स्कूल पर भी संभाल रखा है और भी बस्ती में जो काम चल रहा है, कहीं भी ढेर कचरा वगैरह नहीं मिलता है और मतलब सड़क पर डलने से पहले ही ये कचरा अपना उठवा लेते हैं। और मेरा तो कहना ये है कि ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है और मैं तो इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं तो व्यापार मंडल की तरफ से भी इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम है और आगे ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। जी सर, नमस्कार। हाँ, आप बेसिक्स कंपनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब से बेसिक टीम बाड़ी में आई है, गली मोहल्लों में हर जगह पे चर्चा है साहब, गाड़ी टाइम टेबल से आ रही हैं, लोग वहाँ कचरा डाल रहे हैं, जगह जगह गंदगी के जो ढेर लगे रहते थे वो भी हमने ख़त्म किए हैं बेसिक कंपनी की टीम के माध्यम से। और मैं भी इसमें 7 महीने से करीब काम कर रहा हूँ। यहाँ कर्मचारी टाइम टेबल से आते हैं और टाइम टेबल से तनख्वाह मिलती है। काम सराहनीय, ओवरऑल काम सराहनीय हो रहा है और हम भी समय समय पर एक्टिविटियाँ करते हैं, गली मोहल्लों में जाके लोगों को समझाते हैं। हमारे जो पॉइंट थे जीबी पॉइंट, वो भी हमने कुछ पॉइंटों को ख़त्म किया है, लोगों को समझाया है, वहाँ कचरा नहीं डाल रहे हैं लोग। धन्यवाद। धन्यवाद।